कामयाब कलम न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। नेशनल पैरालंपिक प्रतियोगिता में मुरलीधर व्यास कॉलोनी में रहने वाली ईशु स्वामी ने कुछ समय पहले ही ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। ईशु का लक्ष्य देश के लिए इंटरनेशनल पैरालंपिक में गोल्ड हासिल करना है और इसके लिए दिन रात एक कर मेहनत कर रही है। ईशु आंखों से देख नहीं सकती, फिर भी वह MSc योगा एंड न्यूट्रिशन साइंस की पढ़ाई कर रही है। नियमित रूप से तैराकी का अभ्यास कर रही है। आइए जानते हैं यीशु के बारे में। स्वयं यीशु की जुबानी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। आज हम ऐसी ही एक शख्सियत से आपको रूबरू कराना चाहते हैं जिनके पंख नहीं हैं लेकिन हौसले बहुत हैं, और हौसले की उड़ान इतनी ऊंची है कि महज 1.5 साल के अथक परिश्रम से इन्होंने भारत में पैरा ओलंपिक में खेलते हुए ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। मैं बात कर रहा हूं मुरलीधर व्यासनगर में रहने वाली यीशु स्वामी की, जिन्होंने कक्षा 10 में आने पर अपनी आंखों को धीरे धीरे एक रोग की वजह से खोना शुरू कर दिया। आज वह BSc कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं और अपने जुनून को एक आकार देने में भी प्रयासरत हैं। आइए मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ। हाँ जी, यीशु स्वामी जी, बताइए आपने किस तरह से तैराकी में रुझान किया? जैसा कि आपने बताया कि मेरे आँखों में प्रॉब्लम है। मेरे 10th क्लास से ये होना शुरू हुआ। होती है बाय बर्थ है रेटिनल प्रॉब्लम, लेकिन धीरे धीरे बढ़ती है। तो 10th के बाद मुझे पता लगा, सेकेंड ईयर आते आते पूरा डैमेज हो चुका था मेरा रेटिना। तो पढ़ाई करने का ऑप्शन ये था कि पता नहीं था कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो ब्रेल सीखी मैंने, पर ब्रेल के साथ पढ़ना मैंने धीरे धीरे अभी शुरू किया है। उस टाइम पे मुझे पैरा गेम्स के बारे में बताया गया, तो मम्मी पापा और फैमिली ने सब ने मुझे गेम्स के बारे में सजेस्ट किया, तो मैंने पैरा गेम्स शुरू किए। एथलेटिक्स खेला पहले, और बच्चों को देखा कि कैसे वो क्या करते हैं। वो मुझसे भी बुरी हालत में होते हुए भी बहुत अच्छा कर रहा है। तो फिर मैंने स्विमिंग में पैरा गेम्स खेलना शुरू किया। 1.5 साल मैंने स्विमिंग की। उसके बाद मैंने इंटर कॉलेज खेला, स्टेट खेला, नेशनल खेला, और अभी नेशनल में मैं ब्रॉन्ज मेडल लेके आई हूँ। तो अभी प्रैक्टिस चल रही है। एशियन गेम और ओलंपिक्स में बहुत अच्छा खेलना है, तो देश के लिए मेडल लाने के लिए अभी मैं कोशिश कर रही हूँ। अभी आपकी पढ़ाई भी जारी है? जी, अभी मैं पढ़ाई कर रही हूँ। कौन सी पढ़ाई कर रही है और किस तरीके से कर रही है, थोड़ा जानना चाहिए। अभी जैसे पहले जब प्रॉब्लम ज़्यादा हो गई तो मैंने पढ़ाई एक बार ड्रॉप कर दी थी बीच में। तो अभी मैं MSc इन योगा एंड न्यूट्रिशन साइंस में मैं अभी कर रही हूँ। तो अभी वापस मैं पढ़ाई शुरू कर दी। इसमें ब्रेल में बुक्स तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन ऑडियो बुक्स हो गई और कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे इनविजन हो गया, टॉकबैक हो गया, जो फ़ोन में सिस्टम होते हैं, तो उसके थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो उसको ऑडियो में आप कन्वर्ट करके आप हर PDF को सुन सकते हो। तो वैसे मैं पढ़ाई कर रही हूँ, और एग्ज़ाम देने के लिए हमारे साथ एक स्क्राइबर जाता है, जो हम बोलते हैं वो लोग लिखते हैं। तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि कैसे क्या कर सकते हैं। तो अभी मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा हूँ MSc के अंदर। आप तैराकी कर रहे हैं, कितने घंटे प्रतिदिन तैराकी करते हैं? मतलब ढाई ढाई घंटे का एक बैच होता है। तो हम सुबह शाम 2 टाइम करवाते हैं। जैसे अभी तो मैं सिर्फ मॉर्निंग बैच में कर रही हूँ, तो अराउंड 2.5 घंटे करते हैं। कौन आपका सहयोग करता है? सबसे पहले तो मम्मी पापा करते हैं, क्योंकि पापा मुझे लेके जाते हैं सुबह। जैसे हम 5 बजे जाते हैं, तो वो सुबह 5 बजे लेके जाना, फिर वहाँ पे पूरी प्रैक्टिस करवाना, और फिर शाम को जैसे टूर्नामेंट आने लगता है तो शाम को वापस लेके जाना, तो इतना करते हैं। और पहले जैसे मुझे सबसे पहले कोच करवाया सर ने, विजय सर मेरे कोच थे सबसे पहले।
और उसके बाद मुझे देवेंद्र सर, नवीन सर, अभी मुझे नवीन सर करवा रहे हैं और बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवा रहे हैं। उन्होंने कभी मुझे ऐसा फ़ील नहीं होने दिया कि मैं नॉर्मल बच्चों से अलग हूँ। पूरा जैसे नॉर्मल बच्चों को करवा रहे हैं तो सर मुझे एक-एक मूवमेंट करके बताते हैं। हाथ से पूरा करके सिखाएँगे कि कैसे करना है। फिर पानी में कुछ गलत होता है तो सर मुझे फिर वापस बताते हैं। तो आज तक उन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रेन किया है और अभी जैसे नेशनल गेम्स आ रहे हैं तो उसके लिए सर मुझे प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक सवाल और, आपका जो रेटिना का प्रॉब्लम है वो वर्तमान में कितने प्रतिशत तक पहुंच चुका है? ऑलमोस्ट डैमेज है, मतलब कि 1-2% बस इतना पता चलता है कि कुछ लाइट है, कुछ थोड़ा बहुत है, तो उसके बाद मैं अंदाज़ा लगा सकती हूँ। लोगों की आवाज़ सुन के मुझे पता चलता है कि कहाँ पे क्या है। पहले जब हाँ डैमेज हुआ तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब मैं सीख गई कि कैसे क्या करना है, कितना कदम काउंट करना है, कैसे जाना है, वापस उसी जगह पे वापस आने के लिए कदम काउंट किए जाते हैं। तो हम ये सब कुछ मैं सीख चुकी हूँ, तो अभी मुझे थोड़ा कम प्रॉब्लम है, लेकिन स्टार्ट में मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब भी मैं सीख चुकी हूँ। तो आपने देखा किस प्रकार से यीशु स्वामी ने हमारे सवालों के जवाब दिए। इनके बाद से लगता है कि आने वाले समय में यह ज़रूर देश का नाम रोशन करेंगी और मेडल लाकर समाज को, परिवार को और राष्ट्र को गौरवान्वित करेगी। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें कामयाब कलम न्यूज़ चैनल।